मुख्तलिफ खाने के शौकीन तो हम सभी हैं, लेकिन क्या आप बता सकते हैं कि पाकिस्तानी और मगरबी खाने में फ़र्क क्या है? ये हैं शाहिद जावेद बट, कैपिटल हिल तंदूर एंड ग्रिल के हेड शेफ, और ये हैं रॉबर्ट वीडरमायर, फ्रेंच रेस्टोरेंट मार्सेल्स के हेड शेफ। हालांकि दोनों के ओहदे एक ही हैं, इनका काम एक जैसा नहीं है। सबसे पहले बात तो ये है कि हमारा खाना जो है उनसे बहुत मुख्तलिफ है। वो लोग ज़्यादा बॉयल और लाइट खाना खाते हैं, यानी उनमें कोई स्पाइसेस नहीं होते। Well, this is a duck breast, a Margate duck. रॉबर्ट वीडरमायर का कहना है कि मगरबी खाने में स्पाइसेस के बजाय कुदरती जायकों पर जोर दिया जाता है। हम असल गोश्त का जायका निकालना चाहते हैं और मसाले सिर्फ उस जायके को इन्हेंस करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। यही असल फ़र्क है कि पाकिस्तानी और इंडियन खानों में मसालों पर ज़्यादा जोर होता है और हमारे खानों में बुनियादी अज्जा पर ज़्यादा जोर है। That's called the full circle. हालांकि दोनों रॉबर्ट और बट साहब खाना पकाने के माहिर हैं, इनकी माहिरत मुख्तलिफ है। जदीद मगरबी खाने में और पाकिस्तानी और इंडियन खाने में कुछ बुनियादी फ़र्क है। जहां पाकिस्तानी खाने में मसाले बहुत इस्तेमाल किए जाते हैं, मगरबी खाने में आमतौर पर सिर्फ नमक और काली मिर्च डाली जाती है। सूजन पिंकर्ट जॉर्जटाउन यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर हैं, जिनकी किताब ए रेवोल्यूशन इन टेस्ट फ्रेंच खाने के बारे में कुछ दिलचस्प बातों की निशानदेही करती है। यूनानियों और रोमन्स की तरह 17वीं सदी में यूरोप में लोग मसालेदार और मीठे खाने खाते थे। इन्होंने मुसलमानों के खाने से भी असरात कबूल किए, लेकिन जैसे ही मशरक से तिजारत बढ़ने लगी, इन मसालों की कीमत कम हो गई और यूरोप के अमीर तबके ने खाना पकाने के नए तरीके ढूंढने शुरू कर दिए। उन्हें ऐसे कुदरती अज्जा जैसे फल, सब्जी और नायाब जानवरों के गोश्त पसंद आने लगे और वो उनके असली जायके को उभारने लगे। सूजन पिंकर्ट का कहना है कि असल में यूरोपी खाना कुछ अजीब है, क्योंकि दुनिया भर के खाने मसालों से ही पकाए जाते हैं। पाकिस्तानी खाने की तरह इन दूसरे खानों का मकसद ही फ़र्क होता है। जनूबी एशिया का खाना एक नवाले में एक ज़बरदस्त जायका पैदा करने की कोशिश करता है, जबकि मगरबी खाना मुख्तलिफ लम्हात में मुख्तलिफ जायके देता है। So first it's the chicken. मिसाल के तौर पर पहले आपको चिकन का टेस्ट आएगा, फिर उन सब्जियों का जिनके साथ इस चिकन को पकाया गया है, और उसके बाद एक सॉस इन सारे जायकों को इकट्ठा कर देगी। तो इस तरह ये जायके का एक पूरा सिलसिला होगा, और जिस तरह मौसीकी के मुख्तलिफ सुर होते हैं, उसी तरह आप मुख्तलिफ जायके भी महसूस कर सकते हैं। पाकिस्तानी इंडियन खानों में गोश्त का अपना जायका ख़त्म हो जाता है। अगर आप चिकन खा रहे हो तो आप चिकन के टेस्ट के लिए नहीं खा रहे, बल्कि मसाले के टेस्ट के लिए खा रहे हैं। ये कोई बुरी बात तो नहीं है, मुझे इंडियन और पाकिस्तानी खाने बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन जब आप फ्रेंच क्यूजीन की बात करते हैं तो सिर्फ गोश्त के जायके को निकालने के लिए मसाले इस्तेमाल किए जाते हैं। लेकिन हमारे खाने में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, तकरीबन एक खाना तैयार करने में 10 आइटमों की ज़रूरत होती है। फ़र्क सिर्फ यही है कि वो सॉल्ट और ब्लैक पेपर से खाने को प्रिपेयर कर लेते हैं, और हम लोगों ने मिनिमम 12 आइटमों से खाना तैयार करना है। जैसे ये प्लेट है, ये देखिए ये प्लेट है, ये प्लेट में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 प्लस 2 ये 12 आइटमें हैं। इनको हमने टुगेदर करके प्रिपेयर करके कुक करके तो आपको रेडी करके ये बिरयानी दी है। मसाला या गोश्त, मिर्ची या ना मिर्ची, म्यूज़िक का नोट या पूरा गाना, खाने की सबसे बड़ी खूबी है उसकी वैरायटी। चाहे फ्रेंच पेपर स्टेक खा रहे हों या एक चटपटी चिकन कढ़ाई, हर इलाके का खाने का अपना मज़ा है। तो जैसे फ्रेंच में कहा जाता है, बोन एपेटी। रज़ा नकवी, वॉइस ऑफ अमेरिका, वाशिंगटन।